Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 10 May to 16 May. Your overall analysis, overall look for 10 May to 16 May. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रिडिक्शंस है 10 मई से लेकर के 16 मई। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। चलिए जी देख लेते हैं ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी। बाद में मैं आपको साथ में बताऊंगी एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं इस हफ्ते के लिए, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ओके, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। फर्स्ट यू हैव 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, फिर है आपके पास द हर्मिट एंड देन यू हैव द मून, स्ट्रेंथ, फिर है आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट यू हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, देखिए ये वीक अगर बात करी जाए आपके फाइनेंस के बारे में, आपके करियर के बारे में, तो बहुत अच्छा साबित होगा क्योंकि आप लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं। टीम वर्क की तरह आप काम करेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे, लोगों के साथ मिल कर के काम करेंगे। इससे क्या होगा कि डे बाय डे आपके काम की क्वालिटी अच्छी होगी, आपके काम जो है उसमें बेहतरी आती जाएगी। बाकी जो भी मनी रिलेटेड इश्यूज थे अब थोड़े से कम हो जाएंगे और आपके काम में आगे बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा यानी कि ये स्टेप्स होंगे और जो भी आप आगे करने वाले हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं अगर कि आप टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो। बाकी अगर बात करी जाए आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। काफ़ी लोग हैं जो आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज में से भी हो सकते हैं। वेल, कोशिश कीजिएगा कि आपने अपनी सेल्फ इमेज को सबसे पहले रखना है। ये नहीं करना कि आपके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं तो अब आप कुछ भी यानी कि कर सकते हैं। आप एक इंसान को अपने लिए सिलेक्ट करेंगे, वो नहीं सही हुआ तो आपके पास और भी चॉइसेस हैं। इससे आपकी ही सेल्फ इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, ख़राब हो सकती है। आपने सोच संभल के अपने लिए जो है वो फैसला करना है। बाकी ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके सामने जिन पे कि आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फ़ैसला लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। पहले तो देखिएगा कि क्या रियलिटी है, क्या फेक है। कुछ उसमें से हो भी सकता है कि ऑप्शंस फेक हो, नकली हो, झूठे हो, जो दिख रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। तो सोच समझ के आपको करना होगा जो भी करना है। बाकी थोड़ा सा ये हफ्ता आपको वर्ल्ड अफेयर से डिटैच करेगा। आप अपने साथ टाइम गुजारना चाहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत के बारे में आप परेशान रहेंगी कि कैसे भी करके आपको अपने लिए वक्त निकाल करके अपनी सेहत को सबसे पहले देखना होगा कि आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो। और अगर कि आपको कोई स्ट्रेस है, कोई हेल्थ इशू है तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे। देखिए, इतना भी डिटैच नहीं हो जाना कि आपके लिए वापस होना मुश्किल हो। आप इसलिए भी थोड़ा सा अलग हो जाना चाहेंगे कि आप चीज़ों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं रियलिटी में और जो भी नकली है उसमें फ़र्क जानना चाहते हैं। ये आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में भी एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। आप पहले से ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन फिर भी जो आपके आसपास के लोग हैं वो कुछ फेक हैं। यहाँ आप बैड पीपल की कंपनी में आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं जो आपको बार बार मिसगाइड करते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देना चाहते हैं। अपने ऊपर बस बिलीव करिएगा, बाकी किसी की बात पे आपने यकीन नहीं करना। वो आपको इसीलिए बार बार भटका रहे हैं आपके रास्ते से कि वो आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते। बाकी अगर आप एक कमरे में बैठ कर के बहुत से प्लान्स बनाते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होगा। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट करनी है। जस्ट इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, बाहर निकलना है और फिर देखना है कि कितनी सारी दुनिया में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। थोड़ा सा
पास्ट के बारे में भी आप सोचते रहेंगे इस हफ्ते, इसीलिए आप थोड़ा सा डिटैच भी हो जाएंगे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। आपके अपने लोगों से, जो भी आपके स्पेशल वन हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबसे थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। इसका एक रीज़न है कि आपको काफ़ी सारी बिटर मेमोरीज बहुत परेशान कर रही होंगी जो आपके पास से रिलेटेड है। आपके साथ अच्छा नहीं हुआ था या काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ फ्रॉड किया या फिर आपका मिसगाइड आपको किया था, डिस्ट्रैक्ट किया था। अब वो चीज़ें आपको याद आ रही होंगी कि आपके साथ क्या हुआ, और काफ़ी उस चीज़ को लेकर के भी आपका मूड यहाँ पर ऑफ रह सकता है। अब उन चीज़ों को वहीं पे रहने दीजिए क्योंकि वो आपका पास्ट है। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट्स को फोकस करना चाहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। well, अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या है। मई की लव रीडिंग आपने लास्ट में वॉच कर लेनी है, चैनल पे अपलोड है और आप प्लेलिस्ट को चेक करके चैनल पे बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलें जी, देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव द स्टार, डेथ, एंड यहाँ पे है आपके पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, ये हफ्ता ऐसा होगा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको अपनी सेहत को लेकर के काफ़ी परेशानी होगी। आप स्ट्रेस में होंगे कि कैसे भी करके अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना है, इसीलिए आप ज़्यादा रेस्ट भी इस हफ्ते करने वाले हैं। आप अलग रहेंगे थोड़ा सा दुनिया से, लोगों से। ऐसे होगा आपको कि बस मुझे ना वर्ल्डली अफेयर से भी अलग होकर के, डिटैच होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने साथ टाइम गुजारना है, अपनी ही तलाश में। जैसे कोई निकलना चाहता है ना, अपने ही बारे में सोचता रहता है, और जैसे किसी का मूड ऑफ होता है, वो इरिटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, ऐसी ही फीलिंग्स आपकी होने वाली हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आपके पास्ट का हिस्सा बन चुका है ना, आप उसको भूल जाएं। ये एंजल गाइडेंस है, एंजल मैसेजेस हैं। अपने पास्ट से रिलेटेड जो भी आप सोच रहे हैं उन चीज़ों को भूल जाएं, उसको वहीं पे छोड़ दें। आप आगे बढ़ जाएं अब लाइफ में, नए लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, नई चीज़ों में खुशी को ढूंढिए। बाकी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, जैसे मैंने आपको पहले रीडिंग में भी बताया था, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट करिए, जिससे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आप किसी चीज़ के लिए विश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो भी आप विशेस मांगेंगे ना, वो पूरी होंगी, बहुत जल्दी वो पूरी हो जाने वाली हैं। जस्ट आपको अपने काम पे फोकस करना है, ना कि अपने पास्ट लाइफ पे। अगर कि आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को भी भूल जाएंगे, आप अपने फ्यूचर को भी जो है वो भूल जाएंगे कि आगे मुझे अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है, किस तरह से स्टेप्स लेने हैं। तो ये आपको अपने माइंड में रखना होगा कि किस तरह से आगे आपको चलना है, अपनी लाइफ को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ना होगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है।